हेलो बच्चों, आप लोगों को एसवीएन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करती है। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड चल रहा था कि जिस प्रकार सर हम लोग मैथ पढ़ते हैं और बिहार बोर्ड भी उसी प्रकार संस्कृत में भी 100 नंबर का पूछा जाता है, तो हम लोग प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर वैकल्पिक प्रश्न को हल करेंगे और इसमें जो भी प्रश्न होंगे हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक संस्कृत पाठ के वस्तुनिष्ठ और वैकल्पिक प्रश्न को समझाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग मेरे इस चैनल पर बरकरार बनाए रहें। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को लेकर। हेलो बच्चों, तो हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। मंगलम कहाँ से संकलित है, ये कहाँ से लिया गया है वो बताना है। ऑप्शन है वेद से, पुराण से, उपनिषद से या वेदांग से। तो आपको बताना है इनका सही आंसर क्या होगा। तो इनका आंसर होगा उपनिषद से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर हम लोग सी को लॉक करेंगे। इसका सही आंसर होगा सी, उपनिषद से। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। ऑप्शन दिया है 4, 5, 7 या 8। तो आपको पता ही है कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। 5 ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। देखिए अगला प्रश्न। अब हम लोग आगे प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिया गया है महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या कालिदास। तो इसका सही आंसर होगा महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न की संख्या 4। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो आप इसमें भी बताएंगे महात्मा विदुर है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वेदव्यास है या कालिदास है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। अब आता है प्रश्न संख्या 5। अणु से छोटा कौन है। आकाश, आत्मा, परमात्मा या संसार। तो इसका आंसर सही होगा आत्मा, ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक करेंगे। छठा प्रश्न है कि किसकी जय होती है, अर्थात किसकी विजय होती है। सत्य की, असत्य की, क्रोध का या फिर मोह का। तो आप बताएंगे ए, अर्थात सत्य की। ए को हम लोग लॉक करेंगे। प्रश्न की संख्या 7। बहती नदी कहाँ मिलती है। सरोवर में, नदी में, समुद्र में या तालाब में। तो हम लोग का जवाब रहेगा सी, ये समुद्र में जाकर मिलती है। सी को हम लोग प्रश्न लॉक करेंगे। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तत्व, शरीर, देवता या राक्षस। तो हम लोग का जवाब रहेगा तत्व, ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्लिक करेंगे। प्रश्नों की संख्या 9। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। किस उस उपनिषद में बताना है। कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वर या मंडूकोपनिषद से। तो आप इनका सही जवाब बताएंगे कि इनका आंसर होगा डी, मंडूकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है 10वां। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। सत्य से, असत्य से, क्रोध से या मोह से। तो आप बताएंगे इसका सही आंसर है सत्य से। ए को लॉक करेंगे। प्रश्न 11वां। सत्य से क्या प्राप्त होता है। पृथ्वीलोक, नरकलोक, देवलोक या कोई नहीं। तो ये कोई भी बता सकते हैं कि सत्य से देवलोक की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग की संख्या का क्रम बढ़ते हुए 12वां नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं कि मृत्यु को बस में कौन कर सकता है। मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान या कोई नहीं। इनका सही आंसर होगा विद्वान, अर्थात ऑप्शन नंबर हम लोग सी को लॉक करेंगे
सी इनका होगा सही जवाब, विद्वान। ठीक है, सही से आप लोग देख पा रहे हैं और अच्छे तरह से सीख पा रहे हैं। हम लोग का जो प्रश्न का क्रम है आगे की ओर अग्रसर होता है। देखिए, सही से देखने के बाद आप अच्छे ढंग से समझ पाइएगा। देखिए, प्रश्न आगे होता है। प्रश्न संख्या 13, उपनिषद एक कैसी ग्रंथ है? आध्यात्मिक, आदर्श रूपी, आत्मकथा या साधारण? तो आप बताएंगे। इनका सही जवाब है आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? स्व-विषय, पर पुरुष, देव पुरुष, परम पुरुष? तो इनका सही जवाब होगा डी। हम लोग डी को लॉक करेंगे, परम पुरुष का डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अब प्रश्न की संख्या 15, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 109, 108, 105, 111? आप इनका सही जवाब बताएंगे। क्या होगा? कमेंट ज़रूर करें आंसर का। तो इसका सही आंसर होगा बी, 108। प्रश्न 16 है कि आत्मा के गुर रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? कठोपनिषद से, ईशावास्योपनिषद से, श्वेताश्वर से या मुंडकोपनिषद से? तो इनका सही जवाब होगा कठोपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लॉक करेंगे। प्रश्न संख्या 17, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? कठोपनिषद में, ईशावास्योपनिषद में, या श्वेताश्वर में या मुंडकोपनिषद में? तो इसका सही आंसर होगा बी, ईशावास्योपनिषद में। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक करेंगे। इसका सही आंसर बी होगा। प्रश्न की संख्या 19, सत्य का मुँह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्यन पात्र से या मृगमय पात्र से या रजतमय पात्र से या ताम्र पात्र से? तो आप लोग पढ़े थे हिरण्यन पात्रेण सत्यम मुखम। तो इसमें आपका ए नंबर लॉक करना है, हिरण्यन पात्र से। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है 20वां नंबर, जो कि सबसे लास्ट होगा। सत्य का खजाना कहाँ है? पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक या कोई नहीं? तो सत्य का खजाना जो है वो देवलोक में है। सी, ऑप्शन नंबर हम लोग सी को लॉक करेंगे। बहुत सुंदर आप लोग ने टाइम दिया और पूरा वीडियो को सही तरह से देख पाएँ। मैं इनके लिए तहे दिल से आप लोग अभिनंदन करता हूँ। तो अगर आप लोगों का प्यार बना रहा इसी प्रकार से, तो मैं अगले वीडियो जो संस्कृत का दूसरा पार्ट होगा ज़रूर लेकर आएंगे। धन्यवाद।